हम आपको धन्यवाद देते हैं। इस आराधना का सभी गौरव सभी महिमा हम आपको देते हैं। पवित्र आत्मा आपने हमें चाहा कि आगे भी आप अगुवाई कीजिए, कलीसिया की अगुवाई कीजिए प्रभु। हमारे दादा देवी प्रभु आपके हाथ में, उनको आप चलाइए। पवित्र आत्मा आज हमारे हृदय से आप बात कीजिए। हालेलुया। हृदय परिवर्तन करने वाले, जीवन बदलने वाले वचन को आज आप हमसे बांटिए। हम तैयार हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। Praise the Lord. गीत गाने वाले भाइयों को प्रभु आशीषित करे। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता जो हमसे बहुत प्यार करते हैं, फिर से एक बार मैं अपने आप को आपके स्वाधीन कर रहा हूं, इस समय को आपके स्वाधीन कर रहा हूं। प्रार्थना करता हूं कि यीशु के नाम से हमारे बीच में पवित्र आत्मा का कब्जा होने दो। हमारे हृदयों को आपके वचन से प्रकाशमान कीजिए। वचन के सुनने से विश्वास आता है, तो आज हम सबके हृदयों में और विश्वास विकसित होने दो, परिपक्व होने दो। धन्यवाद पिता, प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूं। हालेलुया। आज की सभा अहमदनगर में प्रभु के लोगों के बीच में हो रहा है, और उसी समय में ये फेसबुक पर और जूम पर भी हो रहा है, इसलिए मैं हिंदी में बोल रहा हूं। तो सब प्रभु के बच्चों को आज शब्बात शालोम। हालेलुया। क्षमा कीजिए, शालोम। शब्बात तो शुक्रवार को हो गया, आज शालोम। शब्बात के दिन हमने और विश्वास के बारे में सीखा। प्रभु यीशु मसीह के आगमन के विषय में मैंने सिखाना शुरू किया, और उसके अंत में इस एक निष्कर्ष पे
हम पहुंच गए कि हमको विजयी जीवन जीना है। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य में जो कलीसिया है, सात कलीसियाओं की पत्री में, सारे पत्रियों में प्रभु यीशु मसीह एक विषय में सबको उत्तेजित करता है, वो है जय पाने वाले हो। हालेलुया। अनंत काल का जीवन, स्वर्ग जाना सब प्रभु के बच्चों के लिए। लेकिन पहले कुरिन्थी 3 अध्याय में लिखा है कि आग में निकाले जैसा, आग में से निकला जैसा, 50-50। लेकिन जो जय पाएंगे वो सारे चीजों का हकदार बनेंगे, उत्तराधिकारी बनेंगे, वो यीशु मसीह के साथ सिंहासन पर राज्य करेंगे। स्वर्ग जाने के लिए अनंत काल का जीवन हम कमा नहीं सकते, लेकिन प्रतिफल ये कमाया जाता है। विश्वास के कामों से प्रतिफल कमाया जाता है। उद्धार नहीं कमाया जाता, प्रतिफल कमाया जाता है। हालेलुया। इसलिए हमको साधारण जीवन जीकर नहीं चलेगा, कैसे भी जीने से नहीं चलेगा, विजयी जीवन जीना है। हालेलुया। विजयी जीवन का बुनियाद या फाउंडेशन पश्चाताप है। यदि आपने इससे पहले के जो संदेश हो गए उसको आपने सुना नहीं है तो आप फेसबुक में जाकर सुन सकते हैं। 7 संदेश, 7 मैसेजेस ऑन रिपेंटेंस। पश्चाताप के विषय में वहां पर 7 संदेश है। पश्चाताप से विश्वास है, विश्वास से पहले पश्चाताप है, और पश्चाताप से विश्वास है। और हमने सीखा अभी तक कि विश्वास को बाइबल में बहुत ऊंचा स्थान दिया है, बहुत ही महत्व का और ऊंचा स्थान बाइबल में विश्वास को दिया है। पिछले सप्ताह हम सीख रहे थे, जो सच्चा विश्वास है वो बुद्धि से नहीं है, बौद्धिक नहीं है, वो हृदय से है। सच्चा विश्वास हृदय से है। हालेलुया। और आज हम सीखेंगे, पिछले बार हमने सीखा कि विश्वास वचन पर आधारित है, दृष्टि पर नहीं, इंद्रियों पर नहीं, वचन पर आधारित है। हालेलुया। जो बौद्धिक विश्वास है, बुद्धि का विश्वास है, पहले देखता है फिर विश्वास करता है, सुनता है फिर विश्वास करता है। लेकिन जो हृदय का विश्वास है, पहले विश्वास करता है फिर देखता है। हालेलुया। पहले विश्वास फिर बाद में अनुभव। जैसे सच्चा पश्चाताप जरूरी है, वैसे सच्चा विश्वास भी जरूरी है। और प्रभु यीशु मसीह ने ऐसे भी कहा, जब मनुष्य का पुत्र आएगा तब उसको संसार में विश्वास पाएगा क्या? मतलब अंतिम समय, यीशु मसीह के आगमन का समय ऐसा समय होगा, विश्वास करने वाले, सच्चा विश्वास करने वाले बहुत कम होंगे। भविष्यवाणी भी है, बहकाने वाले शिक्षाओं के पीछे भटककर लोग विश्वास से भटक जाएंगे। बहुत बड़ा विश्वास से गिरना होगा। इसलिए हम सबको विश्वास में मजबूत बनना है। हालेलुया। आज हम सीखेंगे जीवित विश्वास के बारे में, लिविंग फेथ। वचन सुनने के समय में आपको मालूम होगा, आपका विश्वास सिर्फ एक हवा भरा हुआ गुब्बारा, बलून फिल्ड विथ एयर है, या सच्चा विश्वास है? अपने आप को धोखा नहीं देना है। सच्चा विश्वास चाहिए, जिंदा विश्वास। हालेलुया। सबसे पहले
हम थोड़ा सा इसमें विचार करेंगे, धार्मिकता या उद्धार विश्वास से है या कामों से है। दो वचनों को पढ़ेंगे जो परस्पर विरोधी लगते हैं, ठीक है। एक पौलुस ने बोला हुआ, दूसरा याकूब ने बोला हुआ। ऐसा लगता है कि जो पौलुस ने बोला बिल्कुल उसका उल्टा याकूब ने बोला है। उसको हम पहले समझ लेंगे। पढ़ी है रोमियो की पत्री 3 अध्याय 28वां वचन। Romans chapter 3 verse 28. इसीलिए हम इस परिणाम पर पहुंचते हैं कि मनुष्य व्यवस्था के काम से नहीं वरन विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराया जाता है। हालेलुया। मनुष्य व्यवस्था के कामों से नहीं बल्कि विश्वास से धर्मी ठहराया जाता है। उद्धार कैसे होता है? विश्वास से। धर्मी ठहराया जाता कैसे? विश्वास से। हालेलुया। कई बातें पौलुस ने वहां पर 3 अध्याय में लिखा। अंत में कहता है कि हम इस, पढ़िए इस वचन को फिर से एक बार। इसीलिए हम इस परिणाम तक पहुंचते हैं, हम इस परिणाम तक पहुंचते हैं कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से नहीं, मनुष्य व्यवस्था के कामों से नहीं वरन विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराया, विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराया जाता है। पढ़िए याकूब की पत्री 2 अध्याय 24वां वचन। Epistle of James chapter 2 verse 24. दूसरा अध्याय 24 वचन। अतः तुम देखते हो कि मनुष्य केवल विश्वास से नहीं वरन कर्मों से धर्मी ठहराया जाता है। हालेलुया। उल्टा बोल रहा है पौलुस। एक कह रहा है याकूब, दूसरा कुछ बोल रहा है। पौलुस कह रहा है कि उद्धार के व्यवस्था के कामों से नहीं विश्वास से धर्मी ठहराया जाता है। याकूब क्या कह रहा है? बड़ी अतः तुम देखते हो कि मनुष्य केवल विश्वास से नहीं वरन कर्मों से धर्मी ठहराया जाता है। कर्मों से धर्मी ठहराया जाता है। क्या ये दोनों एक दूसरे के खिलाफ बोल रहे हैं? क्या बाइबल का एक वचन दूसरे वचन के विरोध में? ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। हम दोनों वचनों को ठीक से समझेंगे। पौलुस जो कह रहा है वो व्यवस्था के कामों के बारे में, मराठीत मतलब नियम शास्त्राचे कर्म, नियम शास्त्र के काम। और याकूब जो कह रहा है वो विश्वास के कामों के बारे में। प्रार्थना कीजिए आज का वचन आपको समझना चाहिए। समझोगे तो आपको मालूम होगा आपका विश्वास सही है कि नहीं। क्योंकि बहुत लोग सोचते हैं कि हमारा विश्वास है, हमारा विश्वास बड़ा है, लेकिन असलियत में नहीं होता है। सच्चा विश्वास हृदय वाला विश्वास है। पिछली बार हमने सीखा सच्चा विश्वास दृष्टि से नहीं वचन से है। पिछली बार हमने सीखा सच्चा विश्वास जिंदा विश्वास है। 2 प्रकार का विश्वास है, जिंदा विश्वास और मरा हुआ विश्वास। आपका विश्वास कौन सा है? जिंदा है या मरा है? मरा हुआ विश्वास कुछ काम का नहीं है। मरा हुआ विश्वास के काम कुछ काम का नहीं है। परमेश्वर के क्रोध से बचोगे नहीं। जिंदा विश्वास ही आपका उद्धार करेगा। हालेलुया। जैसे पश्चाताप की शिक्षा ठीक से सिखाया नहीं जाता, ठीक से समझते नहीं, वैसे विश्वास की शिक्षा भी विश्वास 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 सब बोलते हैं, लेकिन विश्वास की शिक्षा ठीक से सिखाते नहीं है, और इसलिए विश्वास सब लोगों को ठीक से मालूम नहीं है। हालेलुया।
रोमी 3:28 फिर से पढ़िए। इसीलिए हम इस परिणाम पर पहुंचते हैं कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से नहीं वरन विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराया जाता है। मनुष्य व्यवस्था के कामों से नहीं, विश्वास से धर्मी ठहराया जाता है। हालेलुया। जो धर्मी ठहराया जाता है उसका उद्धार होता है, ऐसा तारण हो तो। धर्मी ठहराया जाने के लिए, उद्धार होने के लिए, तारण होण्यासाठी दोन मार्ग आहेत, दो रास्ते। एक व्यवस्था के कामों के द्वारा और दूसरा विश्वास के द्वारा। अनुग्रह जो विश्वास से मिलता है उसके द्वारा। एक शैतान का मार्ग और दूसरा परमेश्वर का मार्ग नहीं, दोनों भी परमेश्वर का मार्ग, दोनों भी मार्ग परमेश्वर का है। जिसके पास शक्ति है, ताकत है, वो व्यवस्था के कामों को पूरा करके उद्धार पाएगा। लेकिन जो कमजोर है, बलहीन है, जो अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, हालेलुया, बिना व्यवस्था के कामों के परमेश्वर के अनुग्रह पर विश्वास करने से उसको उद्धार मिलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। दो रास्ते हैं। व्यवस्था के कामों से अगर उद्धार पाना है, धर्मी ठहरा जाना है, तो व्यवस्था की मांग है, आपको सारी व्यवस्था पूरा करना पड़ेगा। हालेलुया। यहां पर अनुग्रह कहता है कि परमेश्वर आपको मुफ्त में आपको उद्धार दे रहा है, आपको अनुग्रह दे रहा है, जो आप स्वीकारने से आपको उद्धार होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मतलब यहां पर विश्वास सबसे पहले अपनी कमजोरी को स्वीकारता है, अपनी निर्बलता को स्वीकारता है। मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता। और फिर वो अपनी सहमति बताता है, वो तैयारी बताता है कि हाँ, जो तू मुफ्त में दे रहा है वो मैं स्वीकारने के लिए तैयार। विश्वास कुछ छाती फुला हुआ, हाँ मैं विश्वास करता हूं, ऐसी बात नहीं है। सबसे पहले विश्वास अपने कमजोरी को स्वीकारना है, मेरे से नहीं होगा। और फिर परमेश्वर जो अपने अनुग्रह से मुफ्त में, फुकट में दे रहा है, वो स्वीकारता है, स्वीकारने के लिए सहमति देता है। हालेलुया। दो रास्ते परमेश्वर ने बनाए हैं। पुराने नियम में था पहला रास्ता, लेकिन वो रास्ते से कोई भी धर्मी नहीं बन सका, इसलिए परमेश्वर ने अपने बेटे को भेजा। पढ़िए हबक्कुक 2 अध्याय का 4था वचन। इसीलिए व्यवस्था शिथिल हो गई है और कभी भी न्याय चुकाया नहीं जाता, क्योंकि दुष्ट लोग धर्मियों को घेरे रहते हैं, इसलिए न्याय बिगाड़ दिया जाता। हबक्कुक 2:4। देख, घमंडी का मन सीधा नहीं है, परंतु धर्मी जन अपने विश्वास से जीवित रहेगा। हालेलुया। धर्मी जन अपने विश्वास से जीवित रहेगा। रोमियो की पत्री 3 अध्याय में वापस आएंगे, 10वां वचन। जैसा कि लिखा है, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, कोई समझदार नहीं। व्यवस्था के काम करते हुए यदि धर्मी बनना चाहते हो, उद्धार पाना चाहते हो,
तो करीब करीब असंभव है, क्योंकि कोई भी धर्मी नहीं है। 20वां वचन पढ़िए। क्योंकि उसकी दृष्टि में कोई प्राणी व्यवस्था के कार्यों से धर्मी नहीं ठहरेगा, क्योंकि व्यवस्था के द्वारा पाप का बोध होता है। हालेलुया। कोई भी व्यक्ति व्यवस्था के कामों से धर्मी नहीं ठहरेगा। दोनों मार्ग परमेश्वर का है, लेकिन एक कोई नहीं कर सकता। सबसे पहले विश्वास में यह है, यह स्वीकार है कि मुझसे नहीं होगा। अपनी कमजोरी को स्वीकारना है, और सिर्फ उद्धार के समय ने, बाद में भी एक विजयी जीवन जीने के लिए, एक सच्चा मसीही जीवन जीने के लिए हमको हमारी कमजोरी बताने वाला विश्वास परमेश्वर के सामने चाहिए। तब आगे भी परमेश्वर का अनुग्रह हम स्वीकार सकते हैं। हालेलुया। पढ़िए 20वां वचन फिर से एक बार। क्योंकि उसकी दृष्टि में कोई प्राणी व्यवस्था के कार्यों से धर्मी नहीं ठहरेगा। कोई प्राणी व्यवस्था के कार्यों से धर्मी नहीं ठहरेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को भेजा। उसने हमारे सारे सजा को अपने ऊपर लेकर व्यवस्था के सारे आवश्यकता और मांगों को अपने आप में पूरा किया। अनंत काल का एक अनंत धार्मिकता उसने हमको दे दिया है। प्रेज द लॉर्ड। विश्वास से उसके पास से देना है। हालेलुया। वो 20वां वचन आप फिर से पढ़ेंगे। रोमी 3:20। क्योंकि उसकी दृष्टि में कोई प्राणी व्यवस्था के कार्यों से धर्मी नहीं ठहरेगा, क्योंकि व्यवस्था के द्वारा पाप का बोध होता है। व्यवस्था के द्वारा पाप का बोध होता है, कोई भी धर्मी नहीं ठहरेगा। अभी याकूब की पत्री देखो, कॉन्ट्रास्ट है यहाँ पर। 24 वचन, 28 वचन, व्यवस्था के कामों से नहीं, कामों से धर्मी नहीं ठहरेगा। और याकूब की पत्री 2 अध्याय का 24 वचन पढ़िए। अतः तुम देखते हो कि मनुष्य केवल विश्वास, मतलब एकदम सीधे साधे शब्दों में अगर बताया तो, कोई भी कुछ करके या वचन का, पुराने नियम के व्यवस्था का पालन करके हम कोई भी धर्मी नहीं बन सकते, कोई भी उद्धार नहीं पा सकता। हालेलुया। परमेश्वर का अनुग्रह से ही है, जो हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? विश्वास से। हालेलुया। वो अनुग्रह परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के मृत्यु के द्वारा और पुनरुत्थान के द्वारा हमको मुफ्त में उपलब्ध करके दिया है। हालेलुया। हमको अधीन होना है, स्वाधीन करके शरण होकर उसको स्वीकारना है, स्वाधीन होकर शरण होकर उसको स्वीकारना है। यह हमारा विश्वास है। विश्वास मतलब ऐसे नहीं है, स्वाधीन होना है, शरण होना है, स्वीकारना है। जो प्रभु दे रहा है उसको स्वीकारना है। मतलब पूरा प्रक्रिया में नम्रता है, विश्वास में नम्रता है। इसके लिए अलग शब्द है, दीनता। दीनता का मतलब क्या है? दीन कौन है? जो गरीब है। हालेलुया। उद्धार के लिए, धार्मिकता के लिए परमेश्वर के सामने जब हम जा रहे हैं, हम बलवान होकर, बुद्धिमान होकर, खुद में कुछ योग्यता होकर हम परमेश्वर के सामने नहीं जा सकते। कैसे जाना है? दीन होकर। प्रेज़ द लॉर्ड। अब पढ़िए याकूब की पत्री 2 अध्याय का 24 वचन। अतः तुम देखते हो कि मनुष्य केवल विश्वास से नहीं, वरन कर्मों से धर्मी ठहराया जाता है। हालेलुया। ऐसा लगता है जैसे कि याकूब पूरी तरह से उसका, पौलुस ने जो क्या कहा है उसका विपरीत कह रहा है। लेकिन जब हम उसका एक वचन लेकर पढ़ने से या
स्टडी करने से गलत अर्थ लग सकता है। आपको घर में जाने के बाद पढ़ना है याकूब की पत्री 2 अध्याय। चौदह वचन से लेकर 26 वचन तक, 14 to 26 आपको बाद में पढ़ना है। हालेलुया। पढ़िए 24वां वचन फिर से एक बार। अतः तुम देखते हो कि मनुष्य केवल विश्वास से नहीं वरन कर्मों से धर्मी ठहराया जाता है। हालेलुया। जब हम उस पूरे वचन को पढ़ते हैं तब हमको मालूम होता है कि याकूब यहाँ पर नियम शास्त्र के कामों के विषय में नहीं बोल रहा, व्यवस्था के कामों के विषय में नहीं बोल रहा। पौलुस किसके बारे में बोल रहा है? व्यवस्था के कामों का पालन करने के विषय, नियम शास्त्र का पालन करते 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 पूरा करते, सो प्रयास के खुद की शक्ति से परमेश्वर के सामने धार्मिकता कमाना है, नहीं हो सकता। पौलुस साफ लिख रहा है कि नियम शास्त्र के कामों से कोई भी धर्मी। हालेलुया। याकूब जो यहाँ और उसकी जगह पर परमेश्वर ने हम पर अनुग्रह किया है, लेना है सिर्फ परमेश्वर से। याकूब जो यहाँ पर कह रहा है वो विश्वास के कामों के बारे में। आप कहते हैं आप विश्वास करते हो, तो आपका काम, आपका विश्वास आपके कामों से प्रकट होना चाहिए। आपका विश्वास आपके कामों से प्रकट होना चाहिए। और जो विश्वास कामों से प्रकट होता है वो विश्वास आपको धर्मी ठहराता है। हालेलुया। इसलिए कामों से धर्मी ठहरते हैं, लेकिन वो कामों का जो जड़ है वो क्या है? विश्वास है। वो काम अपने प्रयास से धार्मिकता सिद्ध करने के लिए, परमेश्वर के सामने अनुग्रह कमाने के लिए, या परमेश्वर का फेवर पाने के लिए किया हुआ काम नहीं है। विश्वास का फल होकर जीवन से हुआ काम है। हालेलुया। तो दोनों वचन एक दूसरे के विरोध में नहीं है। हालेलुया। पढ़िए वचन को फिर से एक बार। अतः तुम देखते हो कि मनुष्य केवल विश्वास से नहीं वरन कर्मों से धर्मी ठहराया जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। कौन से कर्म? विश्वास से किया हुआ काम, विश्वास से किया हुआ। यदि आप में विश्वास है तो क्या होगा? वो विश्वास जो जिंदा है, जो सच्चा है, वो आपको काम करने लगाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और वो काम सिद्ध करेगा कि आपका विश्वास सच है, और वो विश्वास जिसमें काम है वो विश्वास आपको धर्मी ठहराएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत कुछ इसमें और सीखने के लिए है, लेकिन एक सीधा साधा बात है, उद्धार सिर्फ विश्वास से, धार्मिकता सिर्फ विश्वास से, कामों से नहीं, व्यवस्था के कामों से नहीं, खुद के प्रयास से नहीं, खुद की सामर्थ्य से, खुद की ताकत से नहीं। कुछ पूरा करके परमेश्वर से आप अनुग्रह कमा नहीं सकते हैं। हालेलुया। एक मुफ्त में दिया हुआ अनुग्रह का देन है उद्धार, फ्री गिफ्ट ऑफ गॉड। हालेलुया। वेजेस ऑफ सिन इज डेथ, बट द गिफ्ट ऑफ गॉड इज इटर्नल लाइफ थ्रू जीसस क्राइस्ट। पापों का मजदूरी मृत्यु है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर का देन है अनंत काल का जीवन। हालेलुया। पढ़िए रोमियो की पत्री 4 अध्याय का 5वां वचन।
वह जो काम नहीं करता वरन उस पर विश्वास करता है जो भक्तिहीन को धर्मी ठहराता है, उसका विश्वास धार्मिकता गिना जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। कौन सा काम नहीं करता? कंफ्यूज नहीं होना है आपको। याकूब जो कह रहा है और पौलुस जो कह रहा है उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कौन से काम नहीं करना है? व्यवस्था के काम। व्यवस्था के काम खुद के प्रयास से, ताकत से करते हुए धार्मिकता कमाने की कोशिश नहीं होगा। हालेलुया। नहीं हो सकता। इसलिए परमेश्वर ने क्या किया? अपने पुत्र को भेजा, जिसने अपने शरीर में व्यवस्था की सारे मांगों को और सारे दंडों को अपने ऊपर ले लिया, मांगों को पूरा किया। हालेलुया। और आज परमेश्वर हमको एक मुफ्त देन दे रहा है। हम बिल्कुल अपनी कमजोरी को स्वीकारते हुए परमेश्वर से लेना है। मुझसे नहीं हो सकता, आप मुझे लीजिए। यही गलती इजराइल ने पड़ी। रोमियो की पत्री 9 अध्याय 31 और 32 वचन, 31 and 32। परंतु इस्राएली धार्मिकता की व्यवस्था की खोज करते हुए उस धार्मिकता की व्यवस्था तक नहीं पहुंचे। ऐसा क्यों? क्योंकि उन्होंने विश्वास से नहीं परंतु कर्मों से उसकी खोज की। हालेलुया। उनकी खोज ऐसी थी मानो वह कर्मों से प्राप्त हो। उन्होंने ठोकर के पत्थर से ठोकर खाई। हालेलुया। मानो कर्मों से वो प्राप्त होती थी। इस प्रकार से उन्होंने धार्मिकता की खोज की। हालेलुया। यही गलती हम लोग भी कर बैठे, विशेष करके वो लोग जो पवित्र जीवन जीना चाहते हैं, सच्चे प्रभु के लोग हैं, सच्चा मन फिराव, सच्चा पश्चाताप उनसे हुआ। अब वो चाहते हैं कि हम एक अच्छा जीवन जिएंगे, हम पवित्र जीवन जिएंगे, हम विजयी जीवन जिएंगे। मालूम नहीं कैसा है। हालेलुया। वो जीवन अनुग्रह से, जो विश्वास से मिलता है, विश्वास से अनुग्रह। हालेलुया। वो जीवन के बारे में हम आगे सीखने जा रहे हैं। उसकी शुरुआत है विश्वास के बारे में सीख। विश्वास माध्यम है जिसके द्वारा परमेश्वर का अनुग्रह और सामर्थ्य मिलता है। हालेलुया। लेकिन यदि वो माध्यम ही सही नहीं है तो परमेश्वर का अनुग्रह और विश्वास कैसे मिलेगा? कैसे आपके जीवन में वो कंटिन्यू रहेगा, निरंतर रहेगा? उद्धार के समय में पाए आगे नहीं चाहिए क्या? मेरा धर्मी जन विश्वास से जीते हैं। सिर्फ उद्धार पाते नहीं, विश्वास से आगे वो मसीही जीवन जीते हैं। विश्वास से वो जीवन है जो अनुग्रह और परमेश्वर के सामर्थ्य को निरंतर प्राप्त करते रहते हैं। अनुग्रह से, क्षमा कीजिए, विश्वास से अनुग्रह। लेकिन वो माध्यम ही, विश्वास ही यदि सही नहीं है तो पहली बात यहां पर हमको इजराइल के उदाहरण से सीखना है कि खुद के प्रयास से धार्मिकता को प्राप्त करना, सिद्ध करना, परमेश्वर के सामने करके बताना की कोशिश छोड़ दो। वही गलती उन्होंने कर बैठा, इसलिए वो हो नहीं सके। हालेलुया। अंत में क्या होगा? आप निराश हो जाएंगे। अच्छा मसीह जीवन जीने के प्रयास में आप क्या हो जाएंगे? निराश हो जाएंगे, हार जाएंगे। कुछ लोग तो ये रास्ता छोड़ भी देंगे, नहीं होता। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि उसका अनुग्रह काफी है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारे कमजोरियों में उसका सामर्थ्य प्रकट होता है। वो अनुग्रह है जो कमजोरियों में हमको बलवान बनाता है। लेकिन वो अनुग्रह मिलता कैसा है? विश्वास से, हृदय वाला विश्वास, सच्चा विश्वास, वो उसका माध्यम है।
Praise the Lord. पढ़िए 10 अध्याय में भी 3रे वचन पढ़िए, 10 अध्याय का 3रा वचन। क्योंकि परमेश्वर की धार्मिकता को न जानते हुए, परमेश्वर की धार्मिकता को नहीं जानते हुए और अपनी ही धार्मिकता की स्थापना करने का प्रयत्न करते हुए, अपनी ही धार्मिकता का स्थापना करने का प्रयत्न करते हुए उन्होंने अपने आप को परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन नहीं किया। परमेश्वर के धार्मिकता के अधीन नहीं किया। हालेलुया। मीडिया पर और इस हॉल में मुझे सुनने वाले लोगों, बहुत अच्छे मसीही लोग ऐसे जीवन जीते। वो चाहते हैं हम परमेश्वर को खुश करने वाला जीवन जिए, परमेश्वर की मांगों को, आवश्यकताओं को पूरा करने वाला जीवन जिए, उसके वचन की मांगों को पूरा करने वाला जीवन जिए, लेकिन तरीका गलत है। कैसे करते हो? जैसे अभी हम 3रे वचन में पढ़े, फिर से एक बार पढ़िए उस वचन को। क्योंकि परमेश्वर की धार्मिकता को न जानते हुए, हाँ, और अपनी ही परमेश्वर की धार्मिकता कौन सी है? जो उसने यीशु मसीह के द्वारा आपको मुफ्त में दे रखा है, देन करके रखा है। हालेलुया। परमेश्वर की धार्मिकता को हम नहीं जानते हैं। वो सिर्फ उद्धार के लिए नहीं, आगे जीने के लिए और जय पाने के लिए भी है। हालेलुया। आगे बढ़िए। और अपनी धार्मिकता की स्थापना करने का प्रयत्न करते। क्या कर रहे हैं? प्रयत्न। प्रयत्न किसके लिए? अपनी धार्मिकता को, मैं अच्छा हूं, मैं ये कर रहा हूं, मैं वो कर रहा हूं, मैं अब प्रभु के सामने ठीक हो। अपनी प्रयास नहीं होगा। हालेलुया। आगे पढ़िए। उन्होंने अपने आप को परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन नहीं किया। परमेश्वर के धार्मिकता के अधीन नहीं किया। प्रेज़ द लॉर्ड। कभी कभी हमारे जैसे देश में ये बात समझना और करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये समझना मुश्किल होता है कि मुझे कुछ करना नहीं है, उद्धार पाने के लिए मुझे कुछ करना नहीं है। कुछ तो करना होगा, कहीं तो पर्वत चढ़ना होगा, कुछ तो पुण्य के काम करने होंगे। कुछ ही नहीं करना, सिर्फ परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन होना है, विश्वास से। हालेलुया। इतना बड़ा उद्धार परमेश्वर ने हमको दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। जहां पर इज़राइल ने गलती किया, हम सच्चे मसीह जीवन जीने की कोशिश करने वाले लोगों ने गलती नहीं करना है। बहुत लोग सच्चे मसीह उद्धार पाए अनुग्रह से अब आगे जीने की कोशिश कैसे कर रहे हैं? खुद के प्रयास से अपनी धार्मिकता को स्थापन करने की कोशिश। बहुत लोग ऐसे क्रिश्चियन लाइफ जी रहे, मसीह जीवन ऐसे जी। उद्धार हो गया, आपने बिल्कुल कमजोर होकर, लाचार होकर अपनी दुष्टता को प्रकट किया, अपने शापित अवस्था को परमेश्वर के सामने स्वीकारा। परमेश्वर में अपने आप में लायक नहीं हो, और उसने जो मुफ्त में दान दिया उद्धार का, ले लिया। हालेलुया। लेकिन आगे अभी अपनी शक्ति से अपनी धार्मिकता को सिद्ध करने की, स्थापित करने की कोशिश में लगे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। एक तो अंदर से, एक तो हारा हुआ, पूरी तरह से हार को स्वीकारता है, नहीं तो अंदर से हारा हुआ रहता है और बाहर से सिर्फ एक दिखावा करता है। मुझे फरीसियों का याद आता है, अंदर से कैसे और बाहर से कैसे। यीशु मसीह ने उनको अच्छा नाम दिया, चुना लगाए हुए कबर, चुना लगाए हुए कबर। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम चुना लगाना छोड़ देंगे, पवित्र जीवन जीने के प्रयास में हम चुना लगाना छोड़ देंगे और सच्चा विश्वास को सीखेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड।
याकूब की पत्री में वापस जाएंगे। दूसरे अध्याय में प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम लोग एक कंक्लूजन में पहुंचे, उद्धार सिर्फ विश्वास से, हमारे कुछ करने से नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर हमारे जीवन में कामों के लिए कोई महत्व नहीं है क्या? हम कुछ नहीं करेंगे, हम कुछ भी करेंगे, ऐसा है क्या मसीह जीवन? ये गलत फहमी मत रखो। मसीह जीवन में कामों का महत्व क्या है? व्यवस्था के काम नहीं, विश्वास के काम। हालेलुया। याकूब की पत्री दूसरे अध्याय में आखिरी वचन 26वां वचन को हम पढ़ेंगे। अतः जैसे शरीर आत्मा के बिना भूतक है, ठीक वैसे ही विश्वास भी कार्य बिना भूतक है। फिर से एक बार पढ़िए, सबको ठीक से समझ में आना चाहिए। अतः जैसे शरीर आत्मा के बिना भूतक है, ठीक वैसे ही विश्वास भी कार्य के बिना भूतक है। हालेलुया। जैसे शरीर आत्मा के बिना मरा हुआ है, विश्वास कार्य के बिना मरा हुआ है, कामों के बिना मरा हुआ है। जो संबंध शरीर का और आत्मा का है, वही संबंध कामों का और विश्वास का है। प्रेज़ द लॉर्ड। पढ़िए 1 कुरिन्थी 4 अध्याय। क्षमा कीजिए, 2 कुरिन्थी 4 अध्याय 13 वचन। लिखा है, मैंने विश्वास किया इसीलिए मैं बोला, इसीलिए कि विश्वास की वही आत्मा हम में है, हम भी विश्वास करते हैं और इसलिए बोलते हैं। हालेलुया। मेरे तरफ ध्यान दीजिए, पौलुस यहाँ पर क्या कह रहा है? विश्वास को आत्मा है। विश्वास क्या है? आत्मा। विश्वास की आत्मा, विश्वास की आत्मा हम में है, इसलिए हम बोलते, विश्वास करते हैं इसलिए हम बोलते हैं। उसका और एक तरीके से पौलुस कह रहा है कि विश्वास की आत्मा हम में है, इसलिए हम बोलते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आत्मा के बिना शरीर मरा हुआ, कामों के बिना विश्वास मरा हुआ। विश्वास आत्मा है, विश्वास की आत्मा। प्रेज़ द लॉर्ड। समझ में नहीं आया तो फिर से उस वचन को पढ़िए। लिखा है, मैंने विश्वास किया इसलिए मैं बोला, इसीलिए कि विश्वास की वही आत्मा हम में है। विश्वास की आत्मा हम में है, विश्वास की आत्मा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आप जिंदा हो क्योंकि आपके अंदर क्या है? आत्मा है। अगर आत्मा आपसे निकल गया तो आप क्या बन जाएंगे? मरे हुए। आप जिंदा हो कैसे मालूम होता है? आपके अंदर आत्मा है और वो आत्मा अपने आप को आपके शरीर के कामों से व्यक्त करता है। हालेलुया। जिसके अंदर आत्मा है वो जिंदा है, कैसे मालूम होता है? शरीर के कामों से। प्रेज़ द लॉर्ड। शरीर के काम आत्मा की उपस्थिति को प्रकट करता है।
हालेलुया। शरीर का काम, शरीर का हलचल बंद हो गया, नहीं हो रहा है, निष्क्रिय है, उसका मतलब क्या है? मतलब उसका आत्मा मर गया, चला गया। मतलब आत्मा चला गया, मर गया। मर गया तो क्या हो गया? शरीर निष्क्रिय हो गया। हालेलुया। यही संबंध है विश्वास और कामों का। यही संबंध है विश्वास और कामों का। सच्चा विश्वास है वो विश्वास का आत्मा है। हालेलुया। और वो विश्वास का आत्मा सच्चा जिंदा विश्वास, विश्वास का आत्मा आपके अंदर है तो वो प्रकट होगा आपके स्वभाव में, आपके चाल चलन में, आपके कामों में प्रकट होगा। हालेलुया। पढ़िए गलतियों की पत्री 2 अध्याय का 21वां वचन। मैं परमेश्वर के अनुग्रह को 20 वचन। 2:20। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया है। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। अब मैं जीवित नहीं रहा। अब मैं जीवित नहीं रहा, मसीह मुझ में जीवित। मसीह मुझ में। हालेलुया। जिसका विश्वास आत्मा है, जीवित विश्वास है, उसके अंदर यीशु मसीह जिंदा है। यीशु मसीह उसके अंदर जिंदा है। उसके सोच विचार, उसके उद्देश्य, उसके शब्द, उसके काम, सब यीशु मसीह के जीवन से कंट्रोल होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और वो ही उसके कामों में, उसके स्वभाव में, उसके व्यवहार में और उसके कामों में यीशु मसीह के समान काम दिखाई देंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। ये सिद्ध करेगा, ये सबूत होगा कि उसका विश्वास क्या है? जिंदा है। उसके अंदर विश्वास की आत्मा है, उसका विश्वास हृदय का है, उसका विश्वास जिंदा है। प्रेज़ द लॉर्ड। जिंदा विश्वास नहीं है। आप कहते हैं कि मैं विश्वास करता हूं, मेरे अंदर विश्वास है। आप पाखंडी हो सकते हैं या अपने आप को धोखा दे सकते हैं, देने वाले हो सकते हैं। कह रहे हैं मेरे अंदर विश्वास है, लेकिन यीशु मसीह के समान कुछ काम आपके अंदर दिखाई नहीं दे रहा है। हालेलुया। जिसके अंदर जिंदा विश्वास है उसके अंदर यीशु मसीह है। हालेलुया। मैं जीता नहीं हूं, मसीह मुझ में जीता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे बढ़िए उस वचन को थोड़ा सा। और अब जो मैं शरीर में जीवित हूं, केवल उस विश्वास से। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, हालेलुया। ये जिंदा विश्वास। हम कहते हैं कि हमारे अंदर विश्वास है, लेकिन वो यीशु मसीह के समान कार्य, विचार, स्वभाव हमसे प्रकट नहीं हो रहा है, बल्कि शरीर के काम प्रकट हो रहे हैं। तो हमारे काम प्रकट करते हैं कि हमारा विश्वास मरा हुआ है। हमारे काम ये प्रकट कर रहे हैं कि हमारा विश्वास मरा हुआ है। हालेलुया। मुझे सुनने वालों, आपका विश्वास कौन सा है? जिंदा है या मरा हुआ है? कामों से किसी का उद्धार नहीं होता, व्यवस्था के कामों से किसी का उद्धार नहीं होता, लेकिन जिस विश्वास से तो कहता है तेरा उद्धार हो गया, वो विश्वास, विश्वास का आत्मा है, जिंदा है। वो आपके अंदर यीशु मसीह को जीने के लिए लाता है। हालेलुया। यीशु आपके अंदर अधिकार लेता है और फिर आपके बोलने में, आपके विचार में, आपके उद्देश्यों में, आपके कामों में यीशु मसीह के काम दिखाई देंगे। आप कहते हैं मेरा उद्धार हो गया, मैं विश्वास करता हूं,
मैं विश्वासी हूं लेकिन कामों में दिखाई नहीं देता, तो आपका विश्वास मरा हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। विश्वास के काम, अच्छे काम, यीशु मसीह के समान स्वभाव के काम सिर्फ संडे के दिन इकट्ठा आने के समय में नहीं, 24 घंटा 7 दिन घर में भी होते तब, बाहर निकलते तब, दोस्तों के साथ में है तब। कभी जिंदा कभी मरा हो सकता है क्या? मरा है तो मरा है, जिंदा है तो जिंदा है। हालेलुया, हालेलुया। जीवित विश्वास, जिंदा विश्वास आपको विजयी जीवन में ले चलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। 26 वचन से पहले याकूब की पत्री दूसरा अध्याय में वापस आएंगे। चौदह वचन पढ़िए। हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे मैं विश्वास करता हूं पर कर्म न करे तो इससे क्या लाभ? तो उससे क्या लाभ? हाँ, क्या ऐसा विश्वास उसका उद्धार कर सकता है? क्या उसका विश्वास उसके उद्धार कर सकता है? मरा हुआ विश्वास उद्धार नहीं करेगा। जिंदा विश्वास जो कामों के द्वारा प्रकट होता है वही आपका उद्धार करेगा। हालेलुया। यदि आपके अंदर वो विश्वास के काम दिखाई नहीं देता है तो सच्चा विश्वास पाइए, विश्वास में बढ़िए। हालेलुया। जैसे जैसे आप विश्वास में बढ़ेंगे, जैसे जैसे आपका विश्वास परिपक्व होगा, आपके काम और यीशु मसीह के समान होते जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि वो जीवन आपके अंदर आया, यीशु विश्वास से तुम्हारे अंदर जीता है। हालेलुया। कितना अद्भुत बात है, यीशु विश्वास से तुम्हारे अंदर जीता है। हाँ, यीशु मुझ में जीता है, लेकिन मेरे बोलने में दिखाई देता नहीं है, मेरे विचारों में मुझे दिखता नहीं है, मेरे कामों में कर्मों में कुछ भी यीशु नहीं है। फिर क्या है? मरा हुआ विश्वास है। विश्वास का रूप, या जिसको हम कहेंगे विश्वास का सिर्फ एक देश है, विश्वास का देश। आज बहुत सारे मसीह लोग विश्वास के देश को लेकर घूम रहे और अपने आप को धोखा दे रहे कि जैसे यहां पर याकूब के सामने भी कोई आया होगा जो कहता है मैं विश्वास करता हूं। हालेलुया। और जो बहुत घमंड से कहते हैं कि हाँ हम विश्वास करते हैं। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। 15 वचन से लेकर 25 वचन तक आपको घर में ठीक से पढ़ना है। विषय क्या है? मेरे साथ में बोलिए, जिंदा विश्वास, मरा हुआ विश्वास। 4 उदाहरण याकूब ने वहां पर बताया। 2 उदाहरण मरे हुए विश्वास का और 2 उदाहरण जिंदा विश्वास का। प्रेज़ द लॉर्ड। एक उदाहरण वो एक व्यक्ति का जिसके पास कलेसिया का विश्वासी भाई आता है, भूखा है, ठंडी का मौसम है, अच्छे कपड़े नहीं है उसके पास, और वो सिर्फ उसको प्रोत्साहन और सांत्वना देता है, तेरा ठीक हो जाएगा, तू अच्छा हो जाएगा, प्रभु तुझे संभालेगा, प्रभु तुझे सब कुछ देगा। दिल में प्रेम नहीं है, सिर्फ सांत्वना देता है, लेकिन जेब में से 1 रुपया निकालकर उसको देता नहीं, अपने कबर्ड से एक कपड़ा लेकर उसको देता नहीं। हालेलुया। ये बाहर का रूप, विश्वास का बेश। हालेलुया। विश्वास का बेश, मरा हुआ विश्वास जिसको काम नहीं है, शब्द है लेकिन काम नहीं है। हालेलुया।
कई बार कई विश्वासी भी ऐसे जीते हैं। चर्च में हालेलुया प्रेज द लॉर्ड है, नाचना है, गाना है, अन्य भाषा है, लेकिन जीवन में जाने के बाद पवित्रता नहीं है, सच्चाई नहीं है, प्रेम नहीं है, क्षमा नहीं है, सहनशीलता नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ विश्वास का बेश है। प्रेज द लॉर्ड। दूसरा उदाहरण, बहुत अजीब उदाहरण याकूब ने यहां पर दिया है। 19 और 20 वचन पढ़िए। 18, 19 और 20। परंतु कोई कह सकता है, तुम विश्वास करते हो और मैं कार्य करता हूं। तुम मुझे अपना विश्वास बिना कार्य के दिखाओ और मैं अपना विश्वास तुम्हें अपने कार्यों द्वारा दिखाऊं। हालेलुया। तुम अपना विश्वास बिना कार्य के द्वारा बताओ, मेरे विश्वास को। गलत मत समझिए, कार्य करने से विश्वास नहीं होता, विश्वास करने से कार्य होता है। कार्य करने से विश्वासी नहीं बनते, लेकिन विश्वास हो तो कार्य होगा। ये याकूब का कहना है। वो ये नहीं कह रहा है कि काम करने से आपका उद्धार होगा, नहीं। आपने विश्वास किया, उद्धार होगा, तो आपके विश्वास में क्या होगा? काम होगा, कर्म होंगे। नहीं है तो फिर आपका विश्वास। आजकल आप कैसे जीवन जी रहे हो, अपने आप से पूछिए। एक जिंदा विश्वास है आपके अंदर या सिर्फ एक विश्वास का बेश? अन्य भाषा है, हालेलुया है, लेकिन कर्म नहीं है, उद्धार नहीं होगा। अपने आप को धोखा मत दे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अब बहुत ही मजेदार उदाहरण याकूब ने आगे बताया, पढ़िए। तुम्हारा विश्वास है हाँ, कि परमेश्वर एक ही है, हाँ, तो तुम ठीक करते हो। हाँ, तुम विश्वास करते हो ना एक ही परमेश्वर है? कितने लोग विश्वास करते हैं यीशु मसीह ही उद्धार करता है? सीधा हाथ ऊपर करो ना। आप ठीक करते हो। क्या कह रहा है याकूब? आप ठीक करते हो, लेकिन आगे क्या कह रहा है? दुष्ट आत्माएं भी विश्वास करती और थरथराती। दुष्ट आत्माओं ने कितने बार पुकार कर कहा, हे परमेश्वर के पुत्र, समय से पहले हमारा न्याय करने के लिए क्यों आया? दूसरी एक औरत दुष्ट आत्मा से भरी है, उसके अंदर शैतान पुकारते हुए पौलुस के पीछे था, ये परमेश्वर के सच्चे परमेश्वर के दास है, वो भी विश्वास करते हैं। दूसरा कुछ शब्द नहीं उपयोग किया। कौन सा शब्द है? वो भी एक विश्वास है। दुष्ट आत्माओं का भी क्या है? क्या है? आपका कौन सा विश्वास है? हालेलुया, पढ़िए। परंतु हे मूर्ख, क्या तू इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हाँ, कि कार्य के बिना विश्वास व्यर्थ है? कार्य के बिना विश्वास व्यर्थ। विश्वास से कार्य से किसी का उद्धार नहीं होता। विश्वास के बिना कार्य करने से आपका उद्धार नहीं होगा। विश्वास के बिना कार्य व्यर्थ है। विश्वास के बिना कार्य मरा हुआ है। परमेश्वर के सामने उसको कोई कीमत नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। विश्वास से उद्धार होता है, लेकिन जो विश्वास आपने किया जिससे आपका उद्धार हो गया, उस विश्वास से आपको जीना है, और वो विश्वास कार्य करने वाला विश्वास है। बोलिए, विश्वास कार्य करने वाला है। हालेलुया। कार्यों को पहले मत डालो, पहले क्या है? विश्वास। और विश्वास के साथ क्या होगा? कार्य और विश्वास को आप अलग नहीं कर सकते। विश्वास हो तो कार्य उसके पीछे पीछे होगा ही। विश्वास हो तो कार्य उसके पीछे पीछे। प्रेज़ द लॉर्ड। नहीं तो दुष्टात्मा भी विश्वास करते कि यीशु ही उद्धार करता है, लेकिन मन फिराते हैं। पश्चाताप करते हैं क्या? पश्चाताप करते हैं क्या? हमेशा एक हठीलापन से वो परमेश्वर के विरोध में हमेशा उसकी आज्ञाओं को तोड़ते रहते हैं। जो विश्वास कहते ही मैं विश्वास करता हूं, लेकिन कई चीजों में जानबूझकर
पाप करते रहते, गुस्सा करते रहते, गलत अभिलाषा करते रहते, गंदे चीजें मोबाइल पर देखते रहते, सिगरेट पीते रहते हैं, गलत काम करते रहते हैं, आपका विश्वास कौन सा विश्वास है? दुष्ट आत्माओं का विश्वास। वो भी कहते हैं कि यीशु ही जिंदा परमेश्वर है, परमेश्वर का पुत्र है, वही उद्धार करता है। विश्वास आत्मा है, विश्वास का आत्मा। हालेलुया। विश्वास करने वाले में यीशु मसीह जीने के लिए आता है। मैं क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, मैं जीता नहीं हूं, यीशु मुझ में जीता है। यीशु, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तीसरा उदाहरण, 21वां वचन पढ़िए। क्या हमारा पिता इब्राहिम कार्यों के द्वारा उस समय ठहराया गया हाँ, जब उसने अपने पुत्र इसहाक को वेदी पर चढ़ाया? हालेलुया। अतः तुमने देखा इब्राहिम इसहाक को बलि चढ़ाने से धर्मी ठहराया गया क्या? नहीं। पढ़िए प्रारंभ का किताब 15 अध्याय 6 वचन पढ़िए। तब उसने यहोवा पर विश्वास किया और इसे यहोवा ने उसके लिए धार्मिकता गिना। हालेलुया। बूढ़ा है, शरीर मरा हुआ समान है, उसके पत्नी का गर्भ मर गया है, फिर भी परमेश्वर उसको बाहर ले जाकर आसमान के तारे दिखा रहा है और कह रहा है कि तेरी संतति इतनी होगी। इब्राहिम ने अपने शरीर को नहीं देखा, अपने पत्नी के गर्भ को नहीं देखा, इंद्रियों पर उसने भरोसा नहीं रखा। इंद्रियों की गवाही उल्टा कह रहा है कि नहीं हो सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। उसने परमेश्वर के शब्दों पर भरोसा रखा। हालेलुया। और उसके लिए वो धार्मिकता गिना गया, धर्मी ठहराया गया। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन जो इब्राहिम विश्वास से धर्मी ठहराया गया, आप देखिए उसके जीवन में कई परीक्षाएं आती है, कई बार उसका विश्वास आज्ञा पालन में सिद्ध होता है। हालेलुया। अपने पिता के घर को छोड़, बाप के घर को, सेटल्ड जीवन को छोड़कर निकला। जहां मैं जा रहा हूं, भेज रहा हूं, तो ये चल। मैप नहीं दिया, नक्काशा नहीं दिया परमेश्वर ने, जहां ले जा रहा है निकल गया। और सबसे बड़ी परीक्षा 22वें अध्याय में आ गया। परमेश्वर कह रहा है तेरे प्यारे बेटे इसहाक को ले और उसका क्या कर, बलि चढ़ा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उसका विश्वास जिंदा है, उसके अंदर विश्वास की आत्मा है, क्योंकि उसके विश्वास के पीछे पीछे क्या है, आज्ञा पालन है, विश्वास के काम है। आप कहते हो मैं विश्वास करता हूं, आपके पीछे पीछे आपके विश्वास के काम है कि आपके विश्वास के पीछे पीछे बार 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 इब्राहिम के विश्वास की परीक्षा होती है और उसको विश्वास करना पड़ता है। हालेलुया। सबसे बड़ी परीक्षा अपने पुत्र को बलि चढ़ाना। हम उसके बारे में इब्रानियों की पत्री में क्या लिखा है पढ़ेंगे। इब्रानी 11 अध्याय 17 से 19 वचन। पढ़िए इब्रानी 11 अध्याय 17 से 19। विश्वास ही से इब्राहिम ने परखे जाने के समय
इसहाक को वेदी पर चढ़ाया, अर्थात जिसे प्रतिज्ञा मिली थी वही अपने इकलौते पुत्र को बलि चढ़ाने पर था। उसी से यह कहा गया था, इसहाक से तेरा वंश चलेगा। उसने यह मान लिया कि परमेश्वर लोगों को मरे हुओं में से जीवित करने में समर्थ है, जहां से उसने दृष्टांत के रूप में उसे पा भी लिया। हालेलुया। बार बार इब्राहिम के विश्वास की परीक्षा होने के कारण उसका विश्वास इतना बढ़ गया, विकसित हो गया, इतना परिपक्व हो गया, अब वो विश्वास कर रहा है कि मैं मेरे बेटे को बलिदान करूंगा और परमेश्वर उसको फिर से मृत्यु में से जिंदा करेगा, क्योंकि परमेश्वर ने वचन दिया है कि ये बेटे से तेरी संतति होगी। हालेलुया। ऐसा नहीं कि मरने के बाद दूसरा बेटा देगा और उसके द्वारा वंश बढ़ेंगे, यही बेटे से परमेश्वर की प्रतिज्ञा थी। तो इब्राहिम का विश्वास क्या है? परमेश्वर क्या करेगा? उसको फिर से जिंदा करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। सच्चा विश्वास, जिंदा विश्वास। और एक बहुत सुंदर उदाहरण बाकी किसी का लिया नहीं, और कितने सारे उदाहरण है, दाऊद है, मूसा है, एलिया है, उन सब का उदाहरण नहीं लिया, एक वेश्या औरत का उदाहरण लिया। राहाब यरीको की वेश्या है, अन्य इजराइल की भी नहीं है, अन्य जाति की कनानी स्त्री है, लेकिन उसके विश्वास का तारीफ याकूब यहां पर कर रहा है। जिंदा विश्वास, जिंदा विश्वास। उसने जो सुना यहोवा के बारे में, यहोवा ने आसपास के देशों में क्या किया, वो जो सुना उसने विश्वास किया कि ये सच्चा परमेश्वर है। हालेलुया। उसने ये विश्वास किया कि इज़राइल उसके लोग हैं। उसने ये विश्वास किया कि वो दो हेर उसके पास जो आए थे स्पाइस, वो परमेश्वर के जन है, परमेश्वर के दास है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। उसने अपने जान को धोखे में डालकर उनको छुपा कर रखा, अगर पकड़े जाती तो उसको भी मार देते थे। अपने जान को धोखे में डालकर उसने उनको बचाया, उनको छुप कर वहां से निकलने के लिए रास्ता बनाया। और सिर्फ उतना नहीं, उसने ये भी विश्वास किया कि वो यहोवा इज़राइल का परमेश्वर वो दयालु है, वो मुझे भी और मेरे परिवार को भी बचाएगा। इसलिए उसने एक लाल रस्सी अपने खिड़की से बांध के रखा। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, वो अगर कहती तुम्हारा परमेश्वर जिंदा है, लेकिन वो मैं तुमको नहीं बचा सकता, उनको पकड़ के देती, तो फिर उसका विश्वास जिंदा होता है या मरा हुआ होता? विश्वास कामों से सिद्ध होता है, विश्वास कामों से प्रकट होता है। जो विश्वास के काम है वो विश्वास आपको धर्मी ठहराता है। हालेलुया। काम पहले और बाद में विश्वास नहीं, पहले विश्वास, लेकिन विश्वास हो तो क्या होगा? क्या होगा? काम होंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ बातें उसके जीवन से सीखना है। परमेश्वर के जो उद्देश्य और योजना है, उसके लिए हम सब कुछ बलिदान करने के लिए तैयार होना चाहिए। उसने अपने जान को धोखे में डाला, मर सकती थी, इन लोगों को बचाने में, छुड़ाने में क्या हो सकती थी? मर सकती थी, लेकिन परमेश्वर के उद्देश्यों के लिए, योजनाओं के लिए वो त्यागने के लिए तैयार थी। ये हमारे विश्वास में होना है। हालेलुया। दूसरी बात, परमेश्वर के जन आए उसके पास, उनके लिए भी वो अपने आप को त्यागने के लिए तैयार। हालेलुया। कुछ लोग कहते हैं परमेश्वर के लिए सब करने के लिए तैयार है, लेकिन प्रभु के दासों के लिए? राहाब ऐसी नहीं थी, राहाब का जिंदा विश्वास वैसा नहीं था।
वो परमेश्वर के लिए भी सब कुछ करने के लिए तैयार है और उसके जन के लिए, उसके पवित्र दासों के लिए भी बलिदान करने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। और उसने अपने विश्वास को खुलेआम अंगीकार किया। सबके सामने उसने अपने खिड़की में एक लाल रस्सी लटका टंगा के रखा। यीशु मसीह के लहू के द्वारा जो हमको पापों का प्रायश्चित और क्षमा मिलता है, इसका हमारे जीवन में खुलेआम अंगीकार होना चाहिए, खुलकर अंगीकार होना चाहिए। वो लाल रस्सी को बताता है, खुलकर स्वीकार, कबूल करना, मानना, यीशु मसीह के लहू से मैं मेरे पाप से बचाया गया हूं। हालेलुया, यीशु के लहू से मुझे क्षमा मिली है। वो मेरा प्रायश्चित था, उसने मेरा कीमत दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जिंदा विश्वास और मरा हुआ विश्वास, जिंदा विश्वास और, प्रेज़ द लॉर्ड, ठीक से समझ में आया होगा जिंदा विश्वास और मरा विश्वास। अपने आप को परखो। हमको विश्वास में विकसित होना है, विश्वास में परिपक्व होना है, विश्वास में बढ़ना है, विश्वास में परिपक्व होना है। तीसरी बार मैं कह रहा हूं, चेलों ने प्रभु के पास आकर एक दिन एक बात प्रभु से मांगी, प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ा। प्रभु हमारी भी प्रार्थना यीशु से हमेशा ये होना, प्रभु हमारे विश्वास को। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत कुछ जो हम अपने बारे में, अपने आप के बारे में सोचते हैं कि हमारे अंदर विश्वास है, विश्वास है, आज हमको मालूम हो गया होगा उसमें से बहुत कुछ सिर्फ विश्वास का बेश है। क्योंकि क्या नहीं है? कर्म नहीं है। तुम तुम्हारे विश्वास को बिना काम के बताओ, मैं मेरे विश्वास को कर्मों के साथ बताऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड, जिंदा विश्वास विजयी विश्वास होगा। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। एक वेश्या औरत है, पर जाति की है, कनानी है, लेकिन सब मर गए, तबाह हो गए, ये परिवार के साथ बच गई। उसके जिंदा विश्वास ने उसको बचाया। प्रेज़ द लॉर्ड, आपके जीवन में भी अद्भुत काम हो जाएंगे विश्वास के द्वारा, जिंदा विश्वास। प्रभु की इच्छा है तो अगले सप्ताह में या अगले शब्बात के दिन हमारा विश्वास परिपक्व कैसे होगा, कैसे हम विश्वास में बढ़ेंगे, ये हम अगली बार सीखेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। आप अपने अपने जगहों पर खड़ा हो जाइए। जो मुझे जूम या फेसबुक पर सुन रहे हैं, देख रहे हो, आप अपने घरों में घुटने टेक कर हो जाइए। अपने हाथों को फैलाकर प्रभु से कहिए, प्रभु मेरे विश्वास को बढ़ा। आज मैंने देखा है कि मेरा विश्वास प्रभु कई बार मरा हुआ है। मुझे वो विश्वास का आत्मा चाहिए, मुझे वो जिंदा विश्वास चाहिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। अपनी आवाज को निकालकर प्रभु से प्रार्थना कर। व्यवस्था के कामों से मेरा उद्धार नहीं होता। व्यवस्था के कामों के बिना आपके अनुग्रह से जब मैंने उसको स्वीकारा, अपने कमजोरी को स्वीकारते हुए, तब तूने मेरा उद्धार किया।
तूने मुझे उद्धार का देन दिया, मुफ्त में दिया। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु, जिंदा विश्वास में मैं बढ़ना चाहता हूं, जो विश्वास में काम होंगे, जो काम विश्वास को सिद्ध करेंगे, प्रकट करेंगे, सच है करके स्थापित करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। हर व्यक्ति को प्रार्थना, अब आपको प्रार्थना करना है, यहां पर भी, इस हॉल में भी और अपने घरों में भी प्रार्थना करना है। Let us pray and ask that our faith may increase. Lord, increase our faith, like as the disciples asked Jesus. Let us ask, Lord, increase our faith. हमारे विश्वास को बढ़ाओ।